देश भर में रामनवमी के उत्सव की धूम है और मंदिरों में हो रही प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना। अयोध्या में होगा रामलला का सूर्य तिलक। 12 बजे से शुरू होगा भगवान का सूर्य तिलक। करीब 4 मिनट तक मस्तिष्क पर होगा सूर्य तिलक। 20 से लेकर 30 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अयोध्या में होगा रामलला का सूर्य तिलक। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि देश भर में रामनवमी के उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में हो रही प्रभु श्री राम की पूजा। अयोध्या में होगा रामलला का सूर्य तिलक। 12 बजे से शुरू होगा भगवान का सूर्य तिलक और करीब 4 मिनट तक मस्तिष्क पर ये सूर्य तिलक होगा। 20 से 30 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो देश भर की अगर बात करें तो आज रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 जगह की, जहां पर अयोध्या में देखिए किस तरीके से भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं। और दूसरी तस्वीर गुजरात की, और यहां पर भी देखिए साज सजावट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कितनी अलौकिक तस्वीर। झारखंड में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी पर धूम देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी मंदिरों में साज सजावट की गई है। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रामनवमी की धूम और अयोध्या में करीब कई लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन ने जगह जगह पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, सुरक्षा कड़ी की हुई है, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। तो वहीं देश के कई राज्यों में रामनवमी पर अलर्ट और चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों में निगरानी है। रामनवमी को लेकर कोलकाता में भी अलर्ट। इतना ही नहीं, रामनवमी शोभा यात्रा की वीडियोग्राफी होगी। हैदराबाद और महाराष्ट्र में भी रामनवमी पर अलर्ट जारी। तो बड़ी खबर, साथ ही आपको बता दें कि रामनवमी को लेकर कोलकाता में भी अलर्ट और रामनवमी शोभा यात्रा की वीडियोग्राफी भी होगी। हैदराबाद और महाराष्ट्र में भी रामनवमी पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देश के कई राज्यों में रामनवमी पर अलर्ट जारी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। तो ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। रामनवमी को लेकर कोलकाता में भी अलर्ट जारी और रामनवमी शोभा यात्रा की वीडियोग्राफी भी, और हैदराबाद और महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी है। तो देश के कई राज्यों में रामनवमी पर अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है और ड्रोन कैमरों से भी संवेदनशील जो इलाके हैं उसमें निगरानी रखी जा रही है। रामनवमी को लेकर कोलकाता में भी अलर्ट है। इतना ही नहीं, रामनवमी शोभा यात्रा की वीडियोग्राफी भी होगी और हैदराबाद और महाराष्ट्र में भी रामनवमी पर अलर्ट जारी है। तो देश के कई राज्यों में रामनवमी पर अलर्ट जारी, धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह पर मंदिरों की साज सजावट हमने देखी है और साथ ही बता दें कि प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जहां पर चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर है, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही। किसी भी तरीके की कोई भी हिंसा ना घटे और कोई भी घटना इस दौरान ना घटे, इसका खासा ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा गया है और चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर है। इतना ही नहीं, ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी भी की जा रही है। तो रामनवमी को लेकर कोलकाता में भी अलर्ट। तो रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान अलर्ट और हैदराबाद और महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में रामनवमी को लेकर अलर्ट जारी है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर भी है। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों में निगरानी की जा रही है। तो रामनवमी को लेकर किसी भी तरीके की घटना ना घटे, किसी भी तरीके से हिंसा ना भड़के, शांतिपूर्ण तरीके से ये पर्व मनाया जाए, इसको लेकर पूरी तैयारी। तो जिस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, और अयोध्या से हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, आज सभी की निगाहें अयोध्या पर है क्योंकि आज अभिषेक भी होगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है आकाश? और आज हमारी मौजूदगी है यहाँ पे। आने की भीड़ आप देख सकते किस तरह से 12 बजे तक इंतजार कर रहे हैं रामलला का उससे यहाँ मनाया जाएगा। तो भवन में वो कार्यक्रम बड़े ही भवन में लेकिन लाखों के संख्या में रामलला के साथ साथ हनुमानगढ़ी
काटा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार अयोध्या राम भक्तों की भरी है, वहीं से श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचे सबसे पहले। तो देखिए, रामनवमी पर अगर अयोध्या की खास करके बात करें, आज सभी की निगाह है क्योंकि सूर्य तिलक होगा और 12 बजे का वो समय होगा जब करीब 4 मिनट तक सूर्य तिलक होगा। और इसी को लेकर देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या का रुख कर रहे हैं। रामलला की वो छटा देखने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो कि एक अलौकिक तस्वीर उस समय पर नजर आएगी जब सूर्य तिलक होगा। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और पावन अवसर सबके जीवन में उत्साह लेकर आए। भारत संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए सभी को शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। पावन अवसर सबके जीवन में सुख शांति लेकर आए। भारत संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा मिलती रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी पर शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी गई हैं। तो देखिए, अयोध्या में जिस तरीके से आज एक बार फिर से सूर्य तिलक देखने को मिलेगा और इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग अयोध्या का रुख कर रहे हैं। ऐसे में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और भगवान रामलला की अलग ही छटा देखने को मिल रही है। अयोध्या से रोशन गुप्ता की ये रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने श्रद्धालुओं से बात की। लगातार आना जाना बना हुआ है। इस अयोध्या पर क्षेत्र में पूरी तरह सुरक्षा मौजूद है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना भी बना हुआ है। लाखों श्रद्धालु जो देश विदेश से लगातार अयोध्या में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज रामनवमी का पावन पवित्र मौका है। 12 बजे सूर्य तिलक होगा। सूर्य तिलक के बाद भी दर्शन लगातार होते रहेंगे। उससे पहले लगातार लोग दर्शन कर रहे हैं। लोग सरयू में स्नान करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बड़ी संख्या में लोगों का लगातार आना जाना बना हुआ है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। इस समय मैं मौजूद हूँ रामपथ पर, जहाँ ठीक मेरे सामने अयोध्या मंदिर जाने का रास्ता है। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र का जो जन्मोत्सव आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी है। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? पचौड़ा से। पचौड़ा। तो पहली बार अयोध्या आ रहे हैं? नहीं, कई बार आ चुके हैं। अच्छा, क्या अयोध्या क्या लग पहले अयोध्या में क्या फर्क है? बहुत कुछ फर्क आ गया है। सब योगी के देन हुए। बस अयोध्या पहली बार आ रहे हैं? अयोध्या का कई बार आ चुके। अच्छा, अयोध्या पहले की अयोध्या आप अयोध्या में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। आपके डेट में बहुत सुविधा हो गया है यहाँ पे, नहीं तो पहले कुछ भी नहीं था। क्योंकि आज रामनवमी है और भीड़ काफी है, सुरक्षा व्यवस्था कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप अयोध्या के बारे में? अयोध्या के बारे में यही कहेंगे कि योगी बाबा ने बहुत अच्छा कर दिया। पहले अनव्यवस्था थी, गरिया भी बहुत थी, इस समय बहुत अच्छा लगा। एक व्यवस्था अयोध्या के अंदर की गई है जहाँ लोग संतुष्ट हैं, लोग खुश हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं, योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, सर्वप्रथम तारीफ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले की अयोध्या में आज की अयोध्या में कई हजार गुना फर्क नजर आ रहा है। जहां पहले अव्यवस्थित हुआ करती थी, आज अयोध्या विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त कर रही है, एक विकास की नई ऊंचाई छू रही है। जिसका एक देखने को मिल रहा है। जहां रामनवमी के पहले रामनवमी अगर हम बात करें तो श्रद्धालु का आना जाना एक औपचारिकता मात्र रहती, लेकिन इस समय श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से अयोध्या की तैयारी की गई थी, उससे कई गुना अयोध्या के अंदर जो है श्रद्धालु का लगातार आना जाना बना हुआ है। भगवान श्री राम की नगरी इस वक्त राम भक्तों से भरी हुई है। हर तरफ आपको प्रभु श्री राम के भक्त दिखाई देंगे और हर तरफ पूरी सुरक्षा को मुस्तैद जवान भी दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था है, महाकुंभ के बाद फिर आज वो भीड़ देखी जा रही है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या में है। बाकायदा रूट डाइवर्जन किया गया है और
फोर्सेस की तैनाती इस तरीके से की गई है, किसी आने जाने वाले व्यक्ति को कहीं से कोई समस्या ना हो। एक तरफ जाने के रास्ते और एक तरफ आने का रास्ता दोनों डाइवर्ट कर दिया गया है और हर तरफ ये ख्याल रखा जा रहा है किसी तरह से किसी भी आने वाले श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। हालांकि धूप तेज है, उसके लिए बाकायदा कालीन की भी व्यवस्थाएं की गई है, किसी तरह से जो भक्त आ रहे हैं उनके पैर में कोई समस्या ना आए, इस बात का भी पूर्णतः ख्याल रखा जा रहा है। राम मंदिर जाने का एक अलग रास्ता बना दिया गया है जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या का परेशानी ना हो। और हर तरफ आप देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था में एसएसएफ के जवान, एसएसबी के जवान, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह मित्र पुलिस की तरह कार्य करती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ, आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर।